स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। त्रिपुरा के सीएम विपिल देव ने पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में एक एक कर दिल्ली जा रहे हैं भाजपा कोटे के मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या है रणनीति, एक और बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव ने मुकुल गोयल को यूपी डीजीपी पद से हटाने को लेकर योगी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से। राहुल गांधी बोले हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां, मैं इन शक्तियों से नहीं डरने वाला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी बोले हमें मिलेगी कामयाबी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले भाजपा और जेडीयू में नहीं है सब कुछ ठीक, बहुत जल्द उठाया जाएगा बड़ा कदम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विपिल देव के इस्तीफा देते ही बीजेपी नेता मानिक साहा ने संभाला मुख्यमंत्री पद का कार्यभार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में एक एक कर दिल्ली जा रहे हैं भाजपा कोटे के मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या है रणनीति। दरअसल दोस्तों बिहार में भाजपा कोटे के मंत्रियों को दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं भी चल रही हैं। बता दें कि जेडीयू की ओर से कहा जा चुका है कि ये परिवर्तन भाजपा की ओर से ही प्रस्तावित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में भाजपा मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बदलकर नए लोगों को कमान सौंपना चाह रही है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व हर स्तर पर नेताओं से फीडबैक ले रहा है। हालांकि मंत्रियों का दिल्ली दौरा आखिर किस संदर्भ में है ये तय नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना चाहिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा गया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई अन्य मंत्री भी दिल्ली घुमाए हैं। अभी के दौरे के विभागीय कामकाज से जोड़कर ही बताया गया है। बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार को देर शाम केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले मुकुल गोयल को यूपी डीजीपी पद से हटाने को लेकर योगी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गत बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए मुकुल गोयल को यूपी के डीजीपी पद से हटा दिया। बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले ने तब सभी को चौंका दिया था। योगी सरकार ने पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने और विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और कार मान्यता के चलते डीजीपी के पद से मुक्त करने की बात कही। बता दें कि अब यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले के लिए कटघरा में खड़ा किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि मुकुल गोयल विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेते थे और आक्रमण थे। ये कहना योगी सरकार का बेहद बचकाने वाला बहाना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल गिरा है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यूपी सरकार ने पुलिस महानिदेशक को पद पर नियुक्त के समय मुकुल गोयल की योग्यता की जांच नहीं की थी। यदि सरकार जांच नहीं कर सकी तो ऐसे में उनका चयन करने वाले भी दोषी हुए। अखिलेश यादव ने प्रत्यक्ष तौर पर यूपी सरकार को ही इसके लिए दोषी करार दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को यह आरोप लगाकर हटाने की वो शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं, विभागीय कार्य में रुचि न लेते थे और आक्रमण थे, बेहद बचकाने वाला बहाना है। इससे पुलिस बल का मनोबल गिरा है। क्या उनकी नियुक्ति के समय उनकी योग्यता की जांच नहीं की गई थी। चलिए अगली खबर। मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से। राहुल गांधी बोले हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां, मैं इन शक्तियों से नहीं डरता। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। बता दें कि राहुल ने कहा है कि मेरी लड़ाई उनकी विचारधारा से है जो हिंसा और नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हैं। ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में इतनी नफरत फैल सकती है।
बता दें कि उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, मैं इन शक्तियों से नहीं डरता हूं। सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, यूक्रेन में युद्ध हुआ है और आने वाले समय में मुद्रास्फीति पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, जो उनकी समस्या है उसे समझना चाहिए। हमारा जनता के साथ जो कनेक्शन था उस कनेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अक्टूबर महीने में पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और यात्रा करेगी। जनता के साथ जो रिश्ता कांग्रेस का था उसे फिर से पूरा करेगी। ये शॉर्टकट से नहीं होने वाला है और ये काम पसीना बहाकर ही किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी के नेताओं से जनता के बीच में जाने का आह्वान करते हुए कहा है कि देश के लोगों के साथ पार्टी का संपर्क टूट गया है और उसे फिर से जोड़ना होगा। उन्होंने पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान अपने संबोधन में यह भी कहा है कि आगामी अक्टूबर महीने में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनके मुद्दों को समझेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र की मौजूदा सरकार में प्रदेश और जनता के संवाद करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संवाद का मंच प्रदान करती है, जो भाजपा, आरएसएस और क्षेत्रीय पार्टियों में संभव नहीं है। राहुल गांधी ने युवाओं को पूरा मौका देने का आह्वान करते हुए कहा है कि संगठन में अनुभवी और युवा नेताओं को संतुलन बनाना होगा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि चाहे मेरे वरिष्ठ नेता हों, कनिष्ठ नेता हों या कार्यकर्ता हों, उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूट गया है, उसे स्वीकार करना होगा, उसे फिर से बनाना होगा। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। चलिए अगली खबर, गुजरात में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी बोले हमें मिलेगी कामयाबी। दरअसल दोस्तों, गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि गुजरात में वैसे तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने इस बार के चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनकी पार्टी गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बता दें कि न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में हम अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमें कामयाबी मिलेगी, हमारी अच्छी तैयारियां हैं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहां पर लड़ेंगे उस पर जब फैसला होगा तो हमारे गुजरात के अध्यक्ष आपको बता देंगे। खबर के मुताबिक 1-2 दिन में असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दौरे पर भी पहुंच सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वडगाम में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वडगाम से ही जिग्नेश मेवानी विधायक हैं। ये दलित के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटों की संख्या 70 से 75 हजार के बीच है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था।